दोस्त ट्रंप कैसे भारत के दुश्मन हो गए। भारत पर कुल मिला के 50% टैरिफ ट्रंप लगा चुके हैं। रूस से हथियारों की खरीदी भारत कर रहा है, इससे भी ट्रंप संतुष्ट नहीं है, नाखुश है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि आने वाले समय में बहुत चर्चा में रहने वाला है। तो टॉपिक ये है कि ट्रंप ने अब भारत पर 25% और पेनल्टी टैरिफ लगा दिए हैं। इससे पूर्व वो 25% टैरिफ लगा चुके हैं, यानी अब भारत पर कुल मिला के 50% टैरिफ ट्रंप लगा चुके हैं। तो आइए इस टॉपिक का विश्लेषण करते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट कि आखिर दोस्त ट्रंप कैसे भारत के दुश्मन हो गए, और दूसरा अब भारत भविष्य में क्या करेगा, यानी आने वाले समय में क्या करेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है कि कैसे दोस्त ट्रंप दुश्मन बन गए, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक होगा। देखिए, इस टर्म में ट्रंप जो हैं वो प्रमुख रूप से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति पर काम कर रहे हैं, यानी अमेरिका के हितों को वो सर्वोपरि रख रहे हैं और इसके लिए वो कोई भी समझौता नहीं करने को तैयार। दूसरी जो प्रमुख चीज है कि जो यूएस और भारत का व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है। कुल मिला के भारत यूएस के बीच में 129 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार होता है, जो 40 बिलियन डॉलर का जिसमें भारत को फायदा होता है, यूएस को घाटा होता है। वो इसे खत्म करना चाहते हैं। फिर भारत लगातार ज्यादा आयात शुल्क लगाता है अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर, इससे भी ट्रंप शुरू से नाराज हैं। फिर जो रूस से हथियारों की खरीदी भारत कर रहा है, इससे भी ट्रंप संतुष्ट नहीं है, नाखुश हैं। फिर इसके बाद जो ट्रंप का जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद जिस तरह से भारत ने लगातार विरोध किया है कि ट्रंप ने कोई भी सहयोग नहीं दिया है इसे रोकने में, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण रहा है जिसके कारण ट्रंप की पूरे विश्व भर में किरकिरी हुई है और वो काफी व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने इस बात को ले लिया है और नाराज भी। फिर इसके बाद भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है वो भी ट्रंप को कहीं ना कहीं तकलीफ में डालती है। फिर भारत का जो बढ़ता हुआ वैश्विक कद है, विशेष तौर पर ग्लोबल साउथ का लीडर बन के भारत उभर रहा है, उससे भी ट्रंप को कहीं ना कहीं परेशानी है। फिर जो भारत की चीन नीति है बैलेंस करने की, उससे भी ट्रंप संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं ज्यादा कड़ा रुख अपनाए भारत चीन के प्रति। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ट्रंप भारत की जो नीतियां थी उसमें परिवर्तन आए। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट कि आखिर जो 50% अब टैरिफ लग गए हैं तो भारत क्या कर सकता है। तो भारत के पास भी कुछ रास्ते हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो यह है कि भारत कूटनीतिक बातचीत को जारी रखे अमेरिका के साथ टैरिफ को कम कराने के लिए। दूसरा प्रमुख कारण है तरीका है कि भारत इस टैरिफ वॉर को जो अमेरिका ने लगाया है, टैरिफ भारत को 50%, उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में ले जाए और वहां पर ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइल करें इनके ऊपर और उस पर केस लड़े। फिर तीसरा है भारत नए बाजारों की तलाश करे, विशेष तौर पर दक्षिण अमेरिकी, गल्फ और अफ्रीका के कुछ नए बाजारों की तलाश करे। फिर इसके बाद भारत चौथे नंबर पर कर सकता है, भारत अपनी घरेलू जो खपत है उसे बढ़ा सकता है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकता है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे सकता है, ये भी कर सकता है। और जिस तरह से मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ को तो बोल ही दिया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है, वो है कि भारत और भी देशों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। हाल में ही भारत ने इंग्लैंड के साथ किया है, इसी तरह से अब भारत न्यूजीलैंड, चिली, ओमान, पेरू वगैरह के साथ, गल्फ के साथ और देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। फिर भारतीय सामान की छठवां पॉइंट है, भारतीय सामान की गुणवत्ता बढ़ा सकता है जिससे यूरोप और अन्य देशों में आसानी से वो ट्रेड हो सके, बिक सके। फिर इसके बाद है सातवां पॉइंट कि भारत अपने जो टैरिफ से प्रभावित होने वाले प्राइवेट सेक्टर हैं, उद्योग हैं, उन्हें कुछ सपोर्ट दे सकता है, सब्सिडी दे सकता है, छूट दे सकता है, टैक्स छूट दे सकता है। इसके लिए कल ही भारत ने 20,000 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च भी कर दिया, यानी भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। फिर अगला हम अगर पॉइंट देखें 8वां, तो यूएस के साथ जो हमारी रक्षा साझेदारियां हैं उसे रिव्यू कर सकता है जिससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़े और वो भी टैरिफ कम करने पर मजबूर हो। फिर अगर हम 9वां पॉइंट देखेंगे तो अन्य वैश्विक संगठनों जैसे ब्रिक्स है, G20 है, इनसे सहयोग ले सकता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो भारत ये कदम उठा सकता है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो 24 अगस्त को अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है जो टैरिफ के मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों से बातचीत करेगा। लेकिन भारत को इस समय क्या करना चाहिए, तो
डोभाल जी रूस जा रहे हैं बात करने के लिए, एस जयशंकर जी भी रूस जाने वाले हैं इस महीने के लास्ट तक रूस से बात करने के लिए, मोदी जी चीन जाएंगे एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए, वहां शी जिनपिंग से बात करेंगे। ये सारे कदम भी अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की रणनीति है। और एज ए भारतीय हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एकजुट होना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाने पर जोर देना चाहिए। इसी तरह से जो भारतीय डायस्पोरा है, प्रमुख प्रभावी भारतीय अमेरिका में, उन्हें भी ट्रंप सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए भारत के टैरिफ कम करने पे। तो कुल मिला के ये जो स्थिति है, ये जो समय है, तो भारतीयों को, भारत को एकजुट होके और इन ट्रंप के टैरिफों का मुकाबला करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम आसानी से इस समस्या को पार कर सकें। धन्यवाद।